हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज हम क्लास 9th के चैप्टर 6 ऊतक के पाठ के बीच के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलो देखते हैं हमसे प्रश्न 1 में क्या पूछा गया है। बच्चों ये पुरानी बुक में पेज नंबर 77 पर और नई बुक्स में पेज नंबर 61 पर गिवन है। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ऊतक क्या है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऊतक क्या होते हैं। तो उसका उत्तर क्या है, समान उत्पत्ति एवं समान कार्य को करने वाली कोशिकाओं का वह समूह जिसकी मूलभूत संरचना समान हो, ऊतक कहलाता है। अब यहाँ पे वो कहते हैं जो कोशिकाएं जो होती हैं जो एक जैसा कार्य करती हैं, जब वो इकट्ठी हो जाती हैं तो जो वो संरचना होती है उसको क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। और जो ये कोशिकाएं होती हैं ये एक जैसा कार्य करती हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है जो बहुकोशिक जीव होते हैं ना उनमें ऊतकों का क्या उपयोग होता है। तो चलो उसका देखते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में लाखों से अरबों कोशिकाएं होती है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है जो बहुकोशिक जीव होते हैं ना उसमें कम से कम भी लाखों से अरबों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही विशेष कार्य को संपन्न करने में सक्षम होती है। वो कह रहे हैं इसमें जो कुछ ही कोशिकाएं जो होती है ना वो विशेष कार्य को संपन्न कर पाती हैं। ठीक है, प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है जो भी विशेष कार्य होता है ना वो प्रत्येक जो भी कार्य होता है वो कुछ विशेष कोशिकाओं के समूह के द्वारा किया जाता है। जैसे बच्चों हमारा पाचन तंत्र की अलग कोशिकाएं होंगी, हमारे मस्तिष्क तंत्र की अलग कोशिकाएं होंगी, हमारे परिसंचरण तंत्र की अलग कोशिकाएं होंगी। तो इनका एक अपना पर्टिकुलर कार्य होता है। ठीक है, कोशिकाओं की ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कोशिकाओं के जो ये समूह होते हैं ना ये ही एक विशिष्ट कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। ये समूह ऊतक कहलाते हैं। और ये समूह क्या कहलाए जाते हैं, ऊतक कहलाते हैं। अतः बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक श्रम विभाजन में सहायक होता है। अब इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में जो ऊतक होता है ना वो श्रम विभाजन में सहायक होता है। श्रम विभाजन मतलब क्या, जैसे बच्चों एक कोशिकीय जीव के अंदर क्या होता है कि सारा काम एक ही कोशिका करती है। ठीक है, लेकिन जो बहुकोशिकीय होते हैं ना उसमें जो सारा काम होता है ना वो बटा हुआ होता है। तो इसी वजह से जो ऊतक होता है ना वो श्रम विभाजन में सहायक होता है, सभी के ऊपर बराबर बराबर काम होता है। तो इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में जो ऊतक होता है उसका ये महत्वपूर्ण कार्य होता है, श्रम विभाजन में सहायक होता है। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन का आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो नई बुक्स में पेज नंबर 65 पर गिवन है। ठीक है बच्चों, उसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इसको नाम दे लीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है जो सरल ऊतक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों सरल ऊतक जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मृदूतक, एक होता है हमारा स्थूल कोण ऊतक, एक होता है द्रोतक। ठीक है, तो बच्चों इसको सिंपल हम कहेंगे मृदोतक ऊतक होता है, एक होता है स्थूल कोण ऊतक, एक होता है दृढ़ ऊतक होता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्ररहो का शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ पाया जाता है। अब बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो शीर्षस्थ विभज्योतक होते हैं ना ये वाले ऊतक ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो बच्चों ये शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक है तो ये किसी भी चीज़ के शीर्ष मतलब टॉप पर पाए जाएंगे। तो इसका आंसर देखते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले शीर्ष भाग में विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो शीर्षस्थ विभज्योतक होते हैं ना वो जड़ और तनों के जहाँ पे वो वृद्धि करती है ना, तो हमें पता है जड़ की जो टिप होती हैं उसको शीर्ष कहते हैं, वहाँ पर उपस्थित होते हैं। और हमें पता है तनों के जो बिल्कुल शीर्ष होते हैं वहाँ पे उपस्थित होते हैं तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। जो शीर्षस्थ विभज्योतक होते हैं ना ऊतक ये क्या करते हैं, ये शीर्ष भाग से ही इनकी लंबाई में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है। पूछा जा रहा है बच्चों जो नारियल होता है ना उस पर जो ब्राउन ब्राउन कलर का जो रेशा होता है वो किस ऊतक का बना होता है। तो वो दृढ़ोतक ऊतक का बना होता है। ठीक है बच्चों, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ी हो तो आप यहाँ पे इसको देख के लिख सकते हैं, दृढ़ोतक ऊतक में बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लोएम के संगठक कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है जो फ्लोएम होता है ना जो पौधों में खाने को पहुँचाता है, पौधों के सभी भाग होते हैं, जो फ्लोएम होता है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो बच्चों फ्लोएम के संगठक कौन कौन से होते हैं, निम्न होते हैं चालनी,
नलिका होती है? छिद्रित भित्ति वाली नालिकाकार जीवित कोशिका होती है। तो बच्चों सबसे पहले फ्लोएम के संगठन कौन से हैं? एक तो चांदनी नलिका होती है जो छिद्रित होती है, जिसकी भित्ति जो होती है वो छिद्रित होती है, एवं नालिका आकार जीवित कोशिका होती है ये, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, किससे बनी होती है, कौन सा दूसरा संगठक होता है? वो होता है सहायक कोशिकाएं, मतलब जीवित कोशिकाएं होती हैं। तीसरा होता है फ्लोएम मृदुतक, मतलब वो जीवित कोशिकाएं होती हैं। और चौथा होता है फ्लोएम रेशे, जो कि मृत कोशिकाएं होती हैं। तो बच्चों फ्लोएम की जो संगठक होते हैं उसमें खाली एक ही मृत कोशिका होती है जिसको हम फ्लोएम रेशे कहते हैं। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बच्चों अब हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे जो कि नई बुक में पेज नंबर 69 पर गिवन है। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है हमें उस ऊतक का नाम बताना है जो हमारे शरीर में गति करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप लिखेंगे, हमारे शरीर में गति पेशीय ऊतक के कारण होती है। यहाँ पे कहा जा रहा है जो हमारे शरीर में जो गति होती है ना वो पेशीय ऊतक के कारण की वजह से होती है, ठीक है। और बच्चों जो पेशीय ऊतक होते हैं ना, ये पेशीय ऊतक लंबी तंतुनमा कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशीय तंतु कहते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है जो पेशीय ऊतक होते हैं ना ये लंबी तंतुनुमा पेशी कोशिकाओं का बना होता है जिसे हम पेशीय तंतु कहते हैं। बच्चों ऐसी होती है हमारी मसल्स, वो जो होते हैं ना मसल्स टिश्यूज, वो ऐसे होते हैं, इनमें बीच में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, ये ऐसे होते हैं, ठीक है। तो पेशीय ऊतक होते हैं, ठीक है। ये हमारी ना हड्डियों के पास होते हैं, इसीलिए ये हमको गति करने में सहायक होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है? यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चों न्यूरॉन जो होता है जो हमारी मस्तिष्क में होता है वो देखने में कैसा लगता है? तो न्यूरॉन के मुख्य भाग कोशिका काय या साइटॉन में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन से एक लंबे प्रवर्त निकलते हैं जिसे एक्सॉन कहते हैं। साइटॉन से बहुत सारी छोटी शाखा वाले प्रवर्त डेंड्रॉइड्स निकलते हैं। तो बच्चों वैसे जो न्यूरॉन होता है ना वो देखने में एक तरह से स्टार जैसा होता है। क्यों? इसकी आकृति ऐसे होती है ना, ऐसे होता है लंबा सा और एक ऐसे होता है, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये हमारी नर्व्स एंडिंग होती हैं जिसको हम कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों जो हमारे होते हैं डेंड्रॉइड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है हमारा बीच में केंद्रक होता है, ये जो लंबा होता है ये एक्सॉन होता है, ठीक है। और ये हमारी जो होती है एंडिंग होती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताइए। अब यहाँ पे जो हमारी हृदय होता है ना, जो हृदय पेशी होती है उसके 3 लक्षणों को बताना है। तो सबसे पहले हृदय पेशी के 3 लक्षण निम्न प्रकार है। पहला क्या है, ये अनैच्छिक होती है और जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचित करती रहती हैं। अनैच्छिक होती है मतलब इनवॉलंटरी होती है, इसको हम नहीं भी चाहेंगे तब भी ये धड़कती रहती है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये अनैच्छिक होती है, अनैच्छिक होती है। और ये जीवन भर जो होती हैं ये प्रसार एवं संकुचन वाला कार्य करती रहती है, ठीक है। इस पेशी की कोशिकाएं बेलनाकार, शाखित और एवं केंद्रकीय होती है। अब इसकी जो कोशिकाएं होती है वो बेलनाकार होती है, शाखित होती है और केंद्रकीय होती है, ठीक है। और क्या है, ये अविभाजनशील होती हैं। और ये कैसी होती है, ये अविभाजनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 4 दे लीजिएगा। एरियोलर ऊतक के क्या कार्य होते हैं? तो एरियोलर ऊतक के कार्य निम्न प्रकार के हैं। ये अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। तो जो एरियोलर ऊतक होते हैं ना, ये अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, ठीक है। ये ऊतक आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करते हैं। और जो ये ऊतक होते हैं ना, जो हमारे आंतरिक जो अंदर के अंग होते हैं उनको सहारा प्रदान करते हैं। और तीसरा क्या है, ये ऊतकों की मरम्मत में सहायता करते हैं। और ये किसका काम करते हैं? ऊतकों की मरम्मत में सहायता करते हैं। तो आई होप बच्चों यहाँ आपको जो पार्ट के बीच में प्रश्न उत्तर थे वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और बच्चों अब एक्सरसाइज क्वेश्चन के लिए जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर को देखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।